हाय एवरीवन, दिस इज़ दिव्या त्यागी। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ कन्वर्जन रिएक्शंस कि ग्लिसरॉल से आप क्या क्या चीज़ें बनाएंगे और ग्लिसरॉल किन किन चीज़ों से बनाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कन्वर्जन रिएक्शन शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि ग्लिसरॉल बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो कन्वर्जन रिएक्शंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली कन्वर्जन रिएक्शन होगी हमारी ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड। आपको ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड बनाना है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, आप देख लें आराम से। हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के पास 3 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है। 3 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप को हमें हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल्ड कंडीशन पे 2HCl लेंगे। जब कंट्रोल्ड कंडीशन पे 2HCl के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो OH को रिप्लेस कर देगा Cl, क्लोरीन, क्योंकि एक हैलोजन है। OH को रिप्लेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो हैलोजेंस के पास होती है बहुत ज़्यादा और एसिड्स के पास होती है थोड़ी कम। एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और क्लोरीन तो इन्हें मतलब हैलोजन तो इन्हें पूरी तरीके से रिप्लेस ही कर देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे हैलोजन लिया OH को रिप्लेस करने के लिए। इसकी फिर हम रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, तो हमारा बनेगा डाइक्लोरोएसीटोन। डाइक्लोरोएसीटोन हमारा इस तरह से बना कि जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ये दोनों हट जाते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल अलग निकाल देते हैं। इस तरीके से हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो डाइक्लोरोएसीटोन हमारा बन गया। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे 2KCN के साथ। इसकी रिएक्शन 2KCN के साथ कराने के बाद जो CN है CN Cl को रिप्लेस कर देगा। Cl की जगह CN जाके लग गया। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ। हम इसकी जब रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ तो जो ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जाके उस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा और कार्बन के पास CN आके जुड़ जाएगा। अब हमारे पास ये कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड का नाम है 1,3 डाइसाइनोएसीटोन साइनोहाइड्रिन। इसकी फिर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे 6H2O की प्रेजेंस में, तो हमें सिट्रिक एसिड मिलेगा और प्लस 3NH3 मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि हम डायरेक्ट ही थर्ड स्टेप पे हम क्यों नहीं गए, मतलब डायरेक्ट हमने KCN के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन क्यों नहीं कराई, हमने हैलोजन की रिएक्शन पहले क्यों कराई। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो OH होते हैं ये हमारे बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं वो वीक बेस होते हैं और OH जो होते हैं ये हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इन्हें जो रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी है वो हैलोजेंस के पास बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ एसिड और हैलोजन, हम इनकी दोनों की रिएक्शन कराते हैं OH को हटाने के लिए, इसलिए हमने हैलोजन की रिएक्शन कराई। इसके बाद में हमने जो हैलोजेंस हैं उन्हें OH रिप्लेस कर सकता है और OH को हैलोजेंस रिप्लेस कर सकते हैं। बाद में हमने एक आयनिक कंपाउंड मतलब KCN या HCN इसलिए लिया क्योंकि हमें C चाहिए, मतलब हमें कार्बन चाहिए इसलिए। और जो Cl है उस पर कार्बन नहीं है, मतलब जो Cl होता है ना उसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। Cl ये एक ही कंपाउंड होता है, ये कोई C और L का बॉन्ड नहीं होता। और जो CN है उसमें बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन का, वो एक अलग से कंपाउंड नहीं है, C और N का बॉन्ड होता है उसमें, इसलिए लिया हमने। सिर्फ ये रीज़न था। बाकी आई थिंक ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड बनाने की जो रिएक्शन है ये आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। जो सेकंड रिएक्शन है वो एक रिएक्शन ज़रा ये है, इसे पूरी को पहले पढ़ लें, फिर इससे कुछ कुछ चीज़ें और बन सकती हैं, मतलब कई कई नाम से ये आ सकती है कि इससे ये बनाए इससे ये बनाए, तो वो पहले ही एक बार अगर आप इसे पूरी पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराई हमने 3HI के साथ। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि OH जो ग्रुप है इसे रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी सिर्फ हैलोजन के पास होती है,
इसलिए हमने HI लिया। आप Br वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, बट हमें इसमें I की ज़रूरत थी, आयोडीन की ज़रूरत थी, इसलिए हमने लिया। HI के साथ रिएक्शन कराने के बाद 3H2O अलग निकल जाएगा। ये बन जाएंगे कार्बन के पास OH की जगह आयोडीन जुड़ जाएंगे। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है जिसको थोड़ा सा भी अगर आप हीट कराएं तो ये एलाइल आयोडाइड बन जाएगा, I2 अलग निकल जाएगा हीट कराने के बाद। ये बन गया एलाइल आयोडाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि ग्लिसरॉल से आप एलाइल आयोडाइड कैसे बनाएं। अभी बन गया ग्लिसरॉल से एलाइल आयोडाइड। एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्लिसरॉल से एलाइल अल्कोहल कैसे बनाएं। बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। हेलोजन को सिर्फ OH रिप्लेस करता है और OH को हेलोजन पूरी तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा देते हैं। NaOH के साथ जब हम एलाइल आयोडाइड की हमने रिएक्शन कराई तो OH ने I को रिप्लेस कर दिया, NaI अलग निकल गया और OH जाके I की जगह पे जुड़ गया। एलाइल अल्कोहल क्या होते हैं? एलाइल अल्कोहल वो होते हैं जिस कार्बन पे अल्कोहलिक OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ये होते हैं हमारे एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल हमारा बन चुका है। आगे चलते हैं, आगे की रिएक्शन ये है। एलाइल आयोडाइड हमारे पास था, इसकी रिएक्शन कराई हमने HI के साथ। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई HI के साथ, HI के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो हाइड्रोजन है वो ऊपर वाले कार्बन पे जाके अटैच्ड हो जाएगा और ये आयोडीन है ये सेकंड कार्बन पे जाके अटैच्ड हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसे हीट करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोपीन। इसमें I2 अलग निकल जाएगा और ये बन गया प्रोपीन। इसके बाद हमने फिर इसकी रिएक्शन कराई HI के साथ। HI के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो सेकंड कार्बन पे जाके आयोडीन जुड़ गया, ये हो गया आइसोप्रोपाइल आयोडीन। आइसोप्रोपाइल आयोडीन। इसकी फिर हमने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस NaI। अब देखिए इस क्वेश्चन से, मतलब इस एक रिएक्शन से आपको कितनी ज़्यादा रिएक्शन सीखने को मिली। और इसमें काम सिर्फ क्या है, हेलोजन को हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप रिप्लेस करते हैं और हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप को हेलोजन रिप्लेस करते हैं। सिर्फ इसी ही चीज़ को अगर आप अपने दिमाग में रख के याद करें तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी है याद करने में। ग्लिसरॉल से आपने एलाइल आयोडाइड बनाया। हाउ टू कन्वर्ट ग्लिसरॉल इनटू एलाइल आयोडाइड, ये है क्वेश्चन। तो ग्लिसरॉल से फिर आपको एलाइल अल्कोहल बनाना है, जो भी आपने इस रिएक्शन में पढ़ा। फिर ग्लिसरॉल से आपको प्रोपीन बनाना है, वो भी आप पढ़ चुके हैं। ग्लिसरॉल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और एलाइल अल्कोहल से ग्लिसरॉल कैसे बनाना है और प्रोपीन से ग्लिसरॉल कैसे बनाना है, ये सब मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बता चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो वो देख ले जाके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस वीडियो में मे बी 20 मिनट्स के आसपास है ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है कि आप ग्लिसरॉल से प्रोपीन कैसे बना सकते हैं और प्रोपीन से ग्लिसरॉल कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब एक रिएक्शन ये आती है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या फिर फॉर्मल्डिहाइड से आप प्राइमरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा CH3MgBr। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है हमारा HCHO। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी होता है। हम इन दोनों को मिलाएंगे, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे आपस में, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रह जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा। कार्बन पे जाके वो CH3 ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन पे जाके MgBr अटैच्ड हो जाएगा। इसकी फिर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो MgBr के पास OH जाके अटैच्ड होगा और CH3 CH2 और जो हमारा O है कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है उस पे जाके हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथेनॉल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल। अब क्वेश्चन आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर आप किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल।
किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएं HCHO को छोड़ के, तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। ये क्लियर है। एक क्वेश्चन ये आता है, मीथेनॉल से आप इथेनॉल कैसे बना सकते हैं। मीथेनॉल क्या होता है हमारा, CH3OH। CH3OH के साथ HI की हमने रिएक्शन कराई। HI अभी मैं बता चुकी हूँ, जो आयोडीन होता है ये OH को बहुत ही ज़्यादा इजीली रिप्लेस कर देता है, मतलब हेलोजन जो होते हैं वो OH को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिप्लेस कर देते हैं। तो आयोडीन ने OH को रिप्लेस कर दिया, हमारा बन गया मिथाइल आयोडाइड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Mg के साथ। Mg के साथ CH3MgI, हमारा उसमें Br था, ब्रोमीन था, वो भी एक हैलोजन है, ये भी एक हैलोजन है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये हो गया हमारा। इसके बाद वो सेम प्रोसेस चलेगा जो हमारा पहली रिएक्शन में चला, वही सेम प्रोसेस, बस Br की जगह आयोडीन है, जिससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमें मिलेगा इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इसका अल्टरनेट मेथड ये है कि CH3OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे CaO3 के साथ या PCC के साथ, इससे हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं प्राइमरी अल्कोहल की तो हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, एज वी ऑल नो। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम इसकी जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें इथेनॉल मिलता है। ये हमारा अल्टरनेट मेथड है मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने का। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारी ये रिएक्शंस हो गई कि हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। प्रोपीन से ग्लिसरॉल, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड, जो मैं आपको करा चुकी हूँ इसी वीडियो में, फर्स्ट वाली रिएक्शन। फिर मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, जो भी मैंने अभी आपको कराया। ग्लिसरॉल से प्रोपीन, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। और ग्लिसरॉल से एलाइल अल्कोहल, ये भी मैंने आपको करा दिया। इसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट में एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आए हैं, एक तो वो यही थी, ये सारी रिएक्शंस जो मैंने आपको कराई और जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा ये है हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लिसरॉल इनटू एरोलीन। एरोलीन, जब आप ग्लिसरॉल की डिहाइड्रेशन कराएंगे तो आपको एरोलीन मिलेगा। वो ही वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 42 मिनट्स की वो वीडियो है, उसमें सब कुछ है ग्लिसरॉल के बारे में। ग्लिसरॉल से आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, मैं इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। ग्लिसरॉल से ऑक्जेलिक एसिड, ग्लिसरॉल से ऑक्जेलिक एसिड, जब आप ग्लिसरॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं तो आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। इसके बाद आप जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप रिएक्शन कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में या फिर हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप HCHO लेंगे तो आपको प्राइमरी मिलेगा, इन दोनों में से ड्राई ईथर या हाइड्रोलिसिस कराएं। और अगर आप इसके अलावा कोई एल्डिहाइड लें तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CO2, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराएं या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसे नोट डाल के अलग से लिख लीजिए। इसके अलावा जो इस चैप्टर से, इस यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये वाले क्वेश्चन है। एक तो ये कन्वर्जन रिएक्शन है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन आता है 7.5 नंबर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ये क्वेश्चन है, पूरे 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बारे में ही वो 42 मिनट्स की वीडियो है, वो आप देख लें आराम से। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन आता है ये है प्रिपेयर एलाइल अल्कोहल एंड सिट्रिक एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल, ये भी मैं करा चुकी हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ग्लिसरॉल, डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब कि आप ग्लिसरॉल से क्या समझते हैं और आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में भी बताना है। ग्लिसरॉल के बारे में तो बताना ही है, आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में बताना है। ये भी मैं करा चुकी हूँ, इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लें। एक क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था
हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल बाय विक्टर मेयर्स मेथड, ल्यूकास मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड एंड डिहाइड्रेशन। ये भी मैं करा चुकी हूँ और ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये जो मैंने अभी आपको सब बताया है। और ये जो कन्वर्जन रिएक्शन है जो मैंने कराई और जो मैंने क्वेश्चन बताए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इन सबको तो मत ही छोड़िए बिल्कुल भी। तो ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है फिनॉल, जो बुक की 3rd यूनिट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिनॉल के ऊपर होगी।